जंगल का असली राजा कौन? एक सुंदर से जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। उन सभी जानवर का राजा था शेर। पर ये बात किसी को पसंद नहीं थी। राजा की जगह क्यों भला शेर ही लंबे समय तक रहे? ऐसा सभी पूछा करते। राजा को बदल दिया जाए, ऐसा सभी ने निर्णय कर लिया था। सभी जानवर मिलकर शेर के पास पहुंचे। क्या बात है, आप सब यहाँ? मृगराजा, आप कई समय से राजा के आसन पर राज कर रहे हो। अब हमने सोचा है कि राजा कोई और हो। हम में और भी ऐसे हैं जो राजा बनना चाहते हैं। ये सुनकर शेर को हंसी आई। जोर से हंसकर शेर ने कहा, आप राजा बनोगी? सुनकर ही हंसी आ रही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हर एक जानवर को मार कर खा रहे हो। ये किसी नायक की पहचान नहीं है। ठीक है, कौन खड़ा होना चाहता है? मैं राजा बनूंगा, राजा। तुम्हारे पास सुंदरता के अलावा और कोई खूबी नहीं। तुम कैसे राजा बनोगी? मैं बनूंगा राजा। छोटी सी हाथ सुनकर भी तुम डर कर भाग जाते हो। तुम क्या राजा बनोगे? तो फिर मैं गद्दी संभाल लूंगी। हर समय अजीब तरह की नृत्य में व्यस्त रहती हो। तुम संभालोगी जंगल को? तो फिर जंगल की खैर नहीं। ऐसा कहा। इस तरह हर जानवर की बात सुनकर शेर उनका मजाक बना रहा था। ऐसा देर तक चलता रहा। ये देख बंदर उठकर बोली, हम चाहे कितनी भी देर तक बहस कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। हम कभी भी किसी और को राजा की जगह देखना नहीं चाहेंगे। फिर क्या करें? हम सबसे उम्र में बड़े अनुभवी हाथी जी को पूछते हैं। वो कुछ सही बता पाएंगे। इस पर सभी जानवरों ने हामी भरी। सभी मिलकर हाथी के पास पहुंचे। हाथी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर हाथी ने कहा, देखिए, हमारे समय में कोई राजा नहीं हुआ करता था। सभी मिलजुल कर रहा करते थे। ऐसे ही जंगल को लोकतंत्र कहते हैं। मनुष्य भी इसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए हम सब भी मिलजुल कर रहेंगे और किसी तरह की तानाशाही नहीं रखेंगे। ये कहते ही सभी जानवर मान जाते हैं। उसके बाद उस जंगल में फिर कभी कौन राजा बनेगा, ये समस्या नहीं आई। कोई भी समस्या आती तो सभी मिलकर बातचीत कर उसे सुलझाया करते। खुशी से रहने लगे थे। सीख: सभी मिलजुल कर किसी भी तरह की कठिनाइयों को सुलझा सकते हैं। एक बरदापुर नाम का गांव था। उस गांव के बाजू में बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे। उस जंगल में 3 जानवर ऐसे थे जिनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। उनका नाम था चतुर कछुआ, कालू भैंस, शुतुरमुर्ग। ये 3 बचपन से साथी और हमेशा साथ रहते थे। चतुर कछुआ अपने नाम के मुताबिक बहुत चतुर था और कालू भैंस शुतुरमुर्ग चतुर कछुआ से बहुत प्यार करते थे। चतुर कछुआ भी उन दोनों से बहुत प्यार करता था। चतुर कछुआ को कालू भैंस अपनी पीठ पर बैठा के सैर कराता था और जब वो जंगल की नदी के पास शुतुरमुर्ग मिलने जाते, शुतुरमुर्ग चतुर कछुआ को अपनी पीठ पर बैठा के नदी की सैर कराता था। ऐसा उनका हर दिन चलता था। एक दिन की बात है, जब कालू भैंस चतुर कछुआ को अपनी पीठ पर बैठा के जंगल घुमा रहा था, तब उनके सामने एक हाइना आ गया। हाइना शरीर से बहुत दुबला था। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। तभी वो हाइना इन दोनों के पास आता है और कहता है, हेलो, क्या नाम है तुम दोनों का? तब कालू भैंस मुस्कुराता है
और कहता है, मेरा नाम कालू है और ये मेरा दोस्त चतुर कछुआ। तभी चतुर कछुआ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शातिर है। तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा? क्या तुम दूसरे जंगल से यहाँ पर भाग के आए हो? चतुर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो हमारा जंगल घूमने भी तो आया होगा। हाँ, मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे और ये जंगल घुमाओगे? इस बात पर चतुर कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कालू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम तुम्हें जंगल की सैर कराते हैं। ये कहकर और शातिर हाइना कालू भैंस से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। पर चतुर कछुआ को दाल में कुछ काला नजर आता है। किसी कारण उसे शातिर हाइना पसंद नहीं आता। वो सब जंगल की एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर कोई नहीं आता। फिर ये जगह मेरे लिए बहुत सही है। वो क्यों? शातिर हाइना तब थोड़ा परेशान होता है, पर कहता है, क्योंकि मुझे ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं आता तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। शातिर हाइना का बर्ताव और जवाब सुन के अब तो चतुर कछुआ को पक्का हो जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, पर वो वहां कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन मिलने का वादा करके कालू भैंस चतुर कछुआ को लेकर वहां से नदी के लिए निकलता है। नदी पर पहुंचते ही शुतुरमुर्ग और वो सब बातें करने लगते हैं। तभी कालू भैंस कहता है, मडी, तुम्हें पता है, हमने आज एक नया दोस्त बनाया। क्या? सही में? कौन है वो? उसका नाम शातिर है। वो बाजू के जंगल से आया है। वो बहुत अच्छा है। कालू, मुझे उस शातिर हाइना का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें उससे दूर रहना चाहिए। कुछ भी मत बोलो चतुर, वो मेरा नया दोस्त है। मुझे तो वो अच्छा लगा और हम कल उससे मिलने भी जाएंगे। नहीं कालू, मुझे लगता है हमें उससे मिलना नहीं चाहिए। अरे कालू, अगर चतुर कह रहा है तो उसकी बात सुन लो। नहीं चतुर, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आना। मैं कल उससे मिलने जरूर जाऊंगा। दूसरे दिन कालू भैंस शातिर को मिलने निकलता है। रास्ते में चतुर से मिलता है। कालू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कह रहा हूं तुम मुझसे मिलने मत जाओ। चतुर, मेरे रास्ते में मत आओ। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मैं तो जाऊंगा। चतुर कछुआ कालू की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर कालू के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर शातिर के रहने के ठिकाने पर चले जाते हैं, जहां पर ज्यादातर जानवर नहीं जाते। दोनों के पहुंचते ही शातिर कहता है, चतुर, कालू, तुम आ गए। आ जाओ, मुझे ऐसे भी बहुत भूख लगी थी। ये बात सुनकर कालू कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मुझे 4 दिन से बहुत भूख लगी है, क्योंकि मुझे मेरे जंगल से निकाल दिया गया। यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम तो हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये बात सुनकर कालू भैंस घबरा जाता है। चतुर सोचता है, मेरे मन में जो था वही हुआ। तभी शातिर हाइना कालू पर वार करता है। उसके वार से कालू थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। कालू शरीर से बहुत बड़ा होता है। उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, पर हाइना शिकार में बहुत तरबेज होते हैं। यह बात कालू को पता थी, इसीलिए वो ज्यादा ही घबरा जाता है। शातिर
कालू पर दूसरा वार कर ही रहा होता है, तभी चतुर कछुआ कहता है, शातिर, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, पर मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे में कोई ताकत भी बची नहीं है जिससे तुम कालू का शिकार करो, क्योंकि कालू तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम हमारे दोस्त हो, हमें तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें एक अच्छा आसान शिकार करने में मदद कर सकता हूं। तुम कालू को छोड़ दो, वो तो तुम्हारा दोस्त है, उसे भी कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें कुछ खाने के लिए देने को। शातिर थोड़ा सोचता है, मेरे सच में ताकत नहीं बची है, मेरे वार से तो ये कालू नहीं मरेगा, इन दोनों को मेरी फिक्र है। तब वो चतुर कछुआ की बात मान लेता है। वो सोचता है, मैं इनके साथ चला जाता हूं और आसान शिकार करके उसे ही खा लेता हूं। जंगल के पास जो नदी है वहां पर बहुत सारी हरियाली है, इस वजह से बहुत सारे खरगोश और हिरन वहां आते हैं। तुम हमारे साथ वहां चलो, उन्हीं का शिकार करके खाते रहो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे ही तुम रोज शिकार कर सकते हो। चतुर कछुआ की ये बात सुनकर शातिर हाइना खुश हो जाता है और उनके साथ चलता है। कालू भैंस और चतुर कछुआ शातिर हाइना को लेकर नदी के पास जाते हैं। यहाँ तो हरियाली नहीं है और यहाँ कोई खरगोश या कोई हिरण भी नजर नहीं आ रहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी चतुर कछुआ जोर से कहता है, मैडी, हमारी मदद करो, और कालू, तुम जल्दी से नदी में जाओ। चतुर की ये बात सुनकर कालू नदी में चला जाता है और मडी नदी से बाहर आता है। क्या हुआ चतुर, मुझे क्यों आवाज दी, क्या मदद चाहिए? इस शातिर हाइना ने कालू पर वार किया है और उसका शिकार करना चाहता है, तुम उससे मार दो। क्या इसने कालू पर वार किया है? गुस्से में आकर शुतुरमुर्ग शातिर हाइना पर वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। पहले से ही कमजोर होने की वजह से शातिर हाइना वापस मडी पर वार नहीं कर पाता। तुम्हें मरना नहीं है तो यहां से भाग जाओ और वापस कभी इस जंगल में वापस मत आना। ये बात सुनते ही शातिर हाइना जोर से भाग जाता है। कालू भैंस नदी से बाहर आता है। चतुर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अपने दोस्तों की मदद करना दोस्ती का फर्ज होता है, मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। ये बात सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उनकी दोस्ती का ये एक नया किस्सा बन जाता है।